राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बाय गोस्वामी तुलसीदास। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। व्याख्या कवि बताते हैं कि जब परशुराम जी के भयानक रूप को देखा गया तो वहां उपस्थित सभी राजा भय से व्याकुल हो उठे और घबराकर खड़े हो गए। वे अपने पिता सहित अपना अपना नाम बताते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभायम चितवही हेतु जानी, सो जानी जनु आय खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणामी करावा। परशुराम जी का स्वभाव ऐसा था कि वे जिसे अपना हितैषी समझते थे वही यदि उनके विरुद्ध जाता तो उसे शत्रु मान लेते थे। तब राजा जनक फिर से आगे आए और उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा सीता जी को बुलाकर भी प्रणाम करवाया। आशीष दीन ही सखी हर्षाणी, निज समाज लय गई सयानी, विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया जिससे सखियाओं प्रसन्न हो गईं और वे सीता जी को अपने समूह में ले गईं। इसके बाद विश्वामित्र जी से फिर भेंट हुई और राम तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। रामू लखनऊ दशरथ के ढोटा, दीन ही असीस देखी भलजोटा, राम ही चित्ती रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। जब यह बताया गया कि वे राजा दशरथ के पुत्र हैं तब परशुराम जी ने उन्हें देखकर आशीर्वाद दिया और उनकी सुंदर जोड़ी की प्रशंसा की। वे भगवान राम के रूप को देखते ही रह गए और उनकी आंखें थक गईं क्योंकि उनका रूप अत्यंत अद्भुत था और वह कामदेव के गर्व को भी नष्ट करने वाला था। उनके मन में आश्चर्य और आकर्षण के साथ साथ क्रोध का भाव भी बना हुआ था जिससे पूरा वातावरण गंभीर और प्रभावशाली बन गया। बहुरी बिलो की विदेह सन कहू काहती भीड़, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापेव कोपु शरीर। कवि कहते हैं कि परशुराम जी ने फिर से राजा जनक की ओर देखकर पूछा कि यहाँ इतनी अधिक भीड़ क्यों एकत्र हुई है। वे यह प्रश्न ऐसे कर रहे थे मानो उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो, जबकि वास्तव में वे सब कुछ जानते थे और जानबूझकर अनजान बनने का अभिनय कर रहे थे। उनके इस व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि वे भीतर से अत्यंत क्रोधित थे और उनका पूरा शरीर क्रोध से भर गया था। वे अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए ही इस प्रकार के प्रश्न कर रहे थे जिससे सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत और चिंतित हो उठे। समाचार कही जनक सुनाए, जे ही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। व्याख्या कवि कहते हैं कि राजा जनक ने परशुराम जी को सारी घटना बताई कि किस कारण से सभी राजा यहाँ एकत्र हुए थे। यह सुनकर परशुराम जी ने इधर उधर देखा और धनुष के टूटे हुए टुकड़ों को भूमि पर पड़ा पाया। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेगी देखाओ मूढ़ न त आजू, उल्टू मही जहम लही तव राजू। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और कठोर वचनों में बोले कि हे मूर्ख जनक, बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा है। वे आगे क्रोध में कहते हैं कि उसे तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य सहित पूरी पृथ्वी को उलट पुलट दूंगा। कुटिल भूप हर्षे मन माही, सोचहीन सकल त्रास और भारी, अति डरु उतरु देत नृपुनाही, सुरमुनि नाग नगर नर नारी। उनके इस भयानक क्रोध को देखकर राजा जनक अत्यंत भयभीत हो गए और कोई उत्तर नहीं दे पाए, जबकि कुछ कुटिल राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। देवता, अर्षि, नाग, नगर के स्त्री पुरुष सभी अत्यधिक चिंता और भय से भर गए। मन पछिताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, भृगुपति कर सुभाऊ सुनी सीता, अरद निमेष कल्प संबीता। सीता जी की माता भी मन ही मन पछता रही थीं कि विधाता ने बनी हुई बात को बिगाड़ दिया। परशुराम जी के स्वभाव को सुनकर सीता जी इतनी व्याकुल हो गई कि उनके लिए आधा क्षण भी कल्प बहुत लंबा समय के समान लगने लगा। इस प्रकार पूरे वातावरण में भय, चिंता और तनाव व्याप्त हो गया। सभय बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय न हर्षु विषादु, कट्टू बोले श्री रघुबीरु। कवि कहते हैं कि भगवान राम ने देखा कि सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत होकर इधर उधर देख रहे हैं और जानकी जी सीता भी अत्यंत डरी हुई हैं। यह देखकर भी उनके मन में न तो कोई अत्यधिक प्रसन्नता उत्पन्न हुई
और न ही किसी प्रकार का दुख या चिंता हुई। वे पूर्ण रूप से शांत, संयमित और स्थिर बने रहे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने बिना किसी घबराहट या उत्तेजना के अत्यंत धैर्यपूर्वक और संतुलित वचन बोले। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम का स्वभाव अत्यंत गंभीर, धैर्यवान और संतुलित है। वे हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखते हैं। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही, अर करनी करी करिया लड़ाए। व्याख्या कवि कहते हैं कि परशुराम जी क्रोध में कहते हैं कि हे प्रभु, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह तुम्हारा कोई सेवक ही होगा, उसे तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत करो। वे पूछते हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है, और यह सुनकर क्रोध में भरकर कठोर वचन बोलते हैं। आयसु काह कहे किन मोही, सेवकु सो जो करे सेवकाय, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोराय। वे कहते हैं कि सच्चा सेवक वही होता है जो सेवा करता है, और जो शत्रु का कार्य करता है उससे युद्ध किया जाना चाहिए। वे राम से कहते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्रबाहु के समान शत्रु है। सो बिल गांव बिहाय समाजा, न तमारे जय है सब राजा, सुनी मुनि बचन लखना मुसुकाने, बोले पर सुधरहिच अपमाने। इसलिए उसे इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा उठते हैं और परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचनों को अपमान समझकर उत्तर देते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाए, कबहू न असी रिस कीन ही गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु। वे कहते हैं कि हमने बचपन में ही बहुत से धनुष तोड़े हैं, परंतु कभी आपने इस प्रकार क्रोध नहीं किया। वे आगे कहते हैं कि इस धनुष के प्रति आपको इतना मोह क्यों है। लक्ष्मण जी के इस उत्तर को सुनकर भृगुवंश के परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो उठते हैं। इस प्रकार इस प्रसंग में परशुराम जी के क्रोध और लक्ष्मण जी के साहसपूर्ण तथा व्यंग्यपूर्ण उत्तर का चित्रण किया गया है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। कवि कहते हैं कि परशुराम जी क्रोध में लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम समय के वश में होकर ऐसी बातें कर रहे हो और तुम्हें अपने वचनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार के अनुचित वचन बोलना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। आगे वे कहते हैं कि यह साधारण धनुष नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव का धनुष है, जिसकी महिमा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इसलिए इस धनुष के विषय में इस प्रकार के हल्के और अपमानजनक शब्द बोलना उचित नहीं है। इस प्रकार परशुराम जी अपने क्रोध और गर्व को प्रकट करते हुए लक्ष्मण को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।